साल के दिनों में जिनको लेकर काफ़ी चर्चा रही, भले वो वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, लैटरल एंट्री को लेकर हो, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए जिसकी वजह से अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र उसमें किया गया, इन तमाम विषयों पर भी कार्यकारिणी में बैठक हुई और सब ने सर्वसम्मति से हमारी केंद्र सरकार, जिसका मैं खुद एक हिस्सा हूँ, केंद्र एनडीए की केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबने एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण फैसले पर और हर महत्वपूर्ण फैसले की गंभीरता को समझते हुए उचित फैसला लेने का काम किया। भले वो क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र हो, उस दिन कैबिनेट मीटिंग में मैं भी मौजूद था, जिस कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं रहेगा। और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद इन प्रावधानों का बनना संभव हो सकता था, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी रहा। अनुसूचित जाति का आधार कभी भी शैक्षणिक आधार या आर्थिक आधार नहीं रहा। ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में शेड्यूल किया गया है, जो कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही थी और इसीलिए इन्हें शेड्यूल कास्ट कहलाया गया। तो जब आधार अनटचेबिलिटी है, आज की भी तारीख में हम लोग को उदाहरण सुनने को मिलते हैं कि एक दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। हाल फिलहाल के दिनों में एक आईपीएस ऑफिसर ने अपनी बारात निकालने के लिए सुरक्षा की मांग की। एक आईपीएस अधिकारी मांग करता है। मुख्यमंत्री रहते हुए कई ऐसे नेता हैं जो मंदिर गए और मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। तो ये आधार भेदभाव का इसमें छुआछूत है। सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन था उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं था, जो हम लोग के एक चिंता का विषय था। और इस चिंता को हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ समझा बल्कि इस पर उचित फैसला लेते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के वक्त आरक्षण के प्रावधानों को बनाया गया था, उसी आधार पर यह व्यवस्था आगे भी चलती रही है। तो जहां प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद उसके लिए, वहीं लेटरल एंट्री को लेकर भी हम लोग की चिंता थी। डायरेक्ट नियुक्तियों के माध्यम से जिस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसीज के आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया, ये भी हम लोग के लिए चिंता का विषय था। इसका एडवर्टीजमेंट को प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार विड्रॉ किया गया, जो पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट, उनका समर्पण सामाजिक न्याय के प्रति दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा समाज के उस वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए फैसले लेने का काम किया जो अभी भी हाशिए पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का इस एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ करना उनके इस कमिटमेंट को, उनके इस समर्पण को समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के प्रति दर्शाता है। और यही हम लोग की मांग भी थी। हम लोगों ने भी इसी बात का आग्रह किया था। मैं खुद सरकार का हिस्सा हूं, मेरे पास वो मंच है जहां पर मैं इन बातों को मैं रख सकता हूं सरकार के भीतर, और इन बातों को रखा गया। और पुनः प्रधानमंत्री जी का मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। इसी क्रम में वक्फ बोर्ड वाला भी एक मामला था, जिसके संशोधन को लेकर एक विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया, और उसको भी प्रधानमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज से आने वाले हर स्टेक होल्डर की भावना को सम्मान देने की दृष्टि से हर स्टेक होल्डर को अपनी बात रखने का मौका मिले। हम लोग की भी मांग थी कि इसको कमेटी में रेफर किया जाए। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया और जेपीसी में इसको रेफर किया गया, जिसमें हर स्टेक होल्डर को ये मौका मिलेगा कि वो जाए और अपनी बातों को, अपनी शंकाओं को, अपने सुझावों को उस कमेटी के समक्ष वो दर्ज करा सकता है। ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिन्होंने मेरी सरकार, एनडीए की सरकार और मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामाजिक न्याय,
जिसमें सबका साथ सबका विकास की सोच पर हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। सबका साथ और सबका विश्वास को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन तमाम विषयों पर लिए गए फैसलों को आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसहमति से प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन इस बैठक में पारित करने का हम लोगों ने काम किया। साथियों, आने वाले